गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना चैप्टर नंबर 6 फिनिश हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं हमने। देखिए, 2000 वर्ष पहले और ये माना गया था कि विद्युत व चुंबकत्व दोनों अलग अलग फील्ड हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। पहले ये माना गया कि विद्युत अलग है और चुंबकत्व अलग है, इलेक्ट्रिसिटी अलग है और मैग्नेटिज्म में अलग है। लेकिन सन 1820 में ऑरेस्टेड नामक भौतिकविद ने बताया कि विद्युत व चुंबकत्व के मध्य एक क्लोज रिलेशन होता है, एक निकट संबंध होता है। ठीक है। उसके बाद में एम्पियर और फैराडे, एम्पियर व फैराडे ने बताया कि गतिशील आवेश, गतिशील आवेश का मतलब है यहाँ पर विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जबकि गतिशील चुंबक, गतिशील चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश का मतलब विद्युत धारा है। विद्युत धारा ने क्या उत्पन्न कर दिया? चुंबकीय क्षेत्र। और जब चुंबक को गतिशील किया गया तो उसने विद्युत धारा, यहाँ गतिशील चुंबक का मतलब है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, उसने क्या उत्पन्न की? तो पहले एम्पियर ने बताया था कि गतिशील आवेश से विद्युत धारा है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या इसका उल्टा भी सही है? गतिशील आवेश ने क्या उत्पन्न कर दिया? चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या इसका विपरीत भी सत्य है? तो फैराडे ने बताया हाँ सही है इसका भी विपरीत, कि गतिशील चुंबक का मतलब परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा उत्पन्न करता है। फिर उसके बाद में मैक्सवेल व लॉरेंज ने बताया कि विद्युत व चुंबकत्व एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और इसी से और यहीं से फिजिक्स की एक नई ब्रांच का विकास हुआ, जिसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
ठीक है, पहले तो इनको अलग अलग माना गया था, लेकिन बाद में जब स्टडी किए तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, दोनों को मिक्स करके बना दी गई ब्रांच है विद्युत चुंबकत्व, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसका आज के दौर में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मैं आपको बताऊं, विद्युत शक्ति संचरण में, दूर संचार में, मतलब टीवी, रेडियो, मोबाइल, मोबाइल है आज जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, और इस मोबाइल के अंदर जो यूज होता है वो क्या होता है, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मोबाइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती हैं, जिनके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही पता लगा था। ठीक है, और हम देख सकते हैं अपना जो ये फैन है, सीलिंग फैन आप देख रहे हो कि इसमें हमने करंट फ्लो करते हैं, और करंट फ्लो करते ही ये रोटेट होता है। इसके अंदर इस मैग्नेट बनता है, इसके अंदर कॉइल होती हैं, और कॉइल में करंट फ्लो करने से मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट से ये रोटेट होता है। तो करंट फ्लो की इसका मतलब विद्युत, और मैग्नेट बन गया तो चुंबकत्व। तो क्या बन गया, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें कोई धारावाही चालक है, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो कितना उत्पन्न होगा, उसकी दिशा क्या होगी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। इसके अंतर्गत कुंडली, इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, और इसकी दिशा क्या होगी। साइक्लोट्रॉन का अध्ययन करेंगे, और धारा मापी। ठीक है, तो अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमें मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड से को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं इसमें ओरस्टेड का प्रयोग। देखिए, ओरस्टेड ने बताया कि जब चालक के तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसका अध्ययन करने के लिए ओरस्टेड ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उसने एक चालक तार PQ लिया, और उस PQ के साथ में श्रेणीक्रम में बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक के संयोजित कर दिया, और इस तार के जस्ट ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई रख दी। ठीक है, जो इस तार के समांतर रखी गई है। अब देखिए, जब पहले एक्सपेरिमेंट में देखो आप, जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, जब चालक तार PQ में कोई धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, तो चुंबकीय सुई इस तार के समांतर बनी रहती है, मतलब इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कुंजी K को ऑन करते हैं और तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। जैसे K ऑन की करते ही चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। अगर इस चुंबकीय सुई को इस तार के पास लाते हैं तो विक्षेप का मान, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई और पास लाने पर विक्षेप का मान और भी बढ़ गया। या चुंबकीय सुई में धारा प्रवाहित करी और विक्षेपित हो गई और धारा का मान बढ़ाया, बढ़ाते भी विक्षेप का मान बढ़ गया। पास लाएं तो भी विक्षेप का मान बढ़ जाता है, और धारा का मान बढ़ाते हैं तो भी विक्षेप का मान बढ़ जाता है, और दूर लेकर जाते हैं तो विक्षेप का मान घट जाता है, या धारा का मान कम करते हैं तो भी विक्षेप घट जाता है। अब तीसरे प्रयोग में हमने क्या देखा कि अगर धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए, धारा की दिशा को विपरीत मतलब धारा को अब Q से P की ओर प्रवाहित करें तो चुंबकीय सुई विक्षेपित तो होगी, लेकिन उसकी दिशा पहले के विपरीत होगी। ठीक है, तो आपने इसमें क्या देखा कि जब तक धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। धारा प्रवाहित करते हैं तो विक्षेप उत्पन्न होता है। धारा का मान बढ़ाते हैं या चुंबकीय सुई को तार के पास में लाते हैं तो विक्षेप का मान बढ़ता है। धारा की दिशा विपरीत करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, लेकिन उसकी दिशा पहले के विपरीत। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि चालक के तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, और इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या होगा देखो,
किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इससे कोई तार है, उस तार में धारा प्रवाहित की तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। मान लीजिए तार है और इस तार में हमने धारा प्रवाहित की, धारा प्रवाहित करते इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो इस घटना को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ऐसा तो कुछ हुआ ही है, देखो आप जब धारा प्रवाहित नहीं कर रहे तो कोई विक्षेप नहीं है और चुंबकीय सुई है और धारा प्रवाहित करने पर विक्षेप उत्पन्न हो गया। इसका मतलब इसके चारों ओर कोई न कोई एक क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और वो क्षेत्र कौन सा है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और इस घटना को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए इस प्रयोग से निष्कर्ष पहला निष्कर्ष क्या निकला इसमें? देखो कि चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। हो गया क्लियर? सेकंड, तार में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के मान में वृद्धि होती है। धारा का मान कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटेगी, धारा का मान बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी। तो सेकंड क्या हुआ कि तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार में प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करता है। तीसरा, तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रेक्षण बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है। इस तार से कोई भी प्रेक्षण बिंदु से इस चुंबकीय सुई है वो कितनी दूरी पर स्थित है। अगर पास होगी तो चुंबकीय क्षेत्र, कोई प्रेक्षण बिंदु है वो इसके पास होगा तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी, अगर दूर होगा तो वहाँ प्रबलता कम होगी। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान तार से प्रेक्षण बिंदु की आपेक्षिक दूरी पर निर्भर करता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर हम तार में प्रवाहित धारा की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो उस कंडीशन में चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा। अगर तार में प्रवाहित धारा ऐसे एन की ओर है तो इसका जो नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव होगा वो पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा। और यदि तार में प्रवाहित धारा की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर है तो उस कंडीशन में जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। ठीक है, और चीज देखिए, तार के नीचे और ऊपर
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो विपरीत होती है। ठीक है, अगर यहाँ बाहर की ओर होगी तो यहाँ अंदर की ओर होगी। ठीक है, अगर यहाँ अंदर की ओर है तो यहाँ बाहर की ओर होगी। समझ में आ गई बात? अगर यहाँ दिशा है वो अंदर की ओर है तो यहाँ दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। अगर यहाँ दिशा अंदर की ओर है तो यहाँ बाहर की ओर होगी। ये कैसे पता लगेगा हमें? वो देखिए, आपने देखा चुंबकीय सुई है, इसके जस्ट नीचे रखी हुई है, धारा साउथ से नॉर्थ की ओर बह रही है, तो इसका उत्तरी ध्रुव है वो वेस्ट की ओर विक्षेपित होगा। लेकिन अगर आप चुंबकीय सुई को इसके ऊपर रखोगे तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव है वो ईस्ट की ओर क्या होगा? विक्षेपित होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर, तार के ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो विपरीत है। ठीक है, ये था अपना ओरेस्टेड का प्रयोग।